हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम एक बार फिर वापस आ चुके हैं एंड लास्ट क्लासेस में जो मास्टर मैथमेटिक्स की हमने क्लासेस शुरू की हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फंडामेंटल ऑपरेशंस बेसिकली हमारे नेचुरल नंबर्स पे इंटीजर्स पे किस तरह से काम करते हैं। वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम हमारे जो होल नंबर्स होते हैं हम उनकी एडिशन करते हैं, हम उनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, किस तरह से हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस तरह से हम उनकी डिवीजन करते हैं। मैं वापस चलता हूँ अपने स्क्रीन। आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैथमेटिक्स की मास्टर क्लासेस हैं उसमें ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है। पहला हमारा कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस हम कहते हैं किनको, हमारा एडिशन है, जिस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन है या हमारा डिवीजन है। इन चार फंडामेंटल्स जो हमारे मेथड्स हैं किस तरह से हम होल नंबर्स पे करते हैं, किस तरह से होल नंबर्स की एडिशन होती है, किस तरह से उनकी सब्ट्रैक्शन होती है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है या किस तरह से डिवीजन होती है, ये चीज़ हमने सीखी अपनी पिछली क्लासेस में। आज हमारा ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड मान लीजिए आप, जिसमें हम सीखेंगे कि हम जो हमारे डेसिमल्स होते हैं, राइट, डेसिमल्स डेसिमल्स पे हम किस तरह से एडिशन करेंगे, किस तरह से डेसिमल्स पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किस तरह से डेसिमल्स पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और किस तरह से डेसिमल्स पे हम डिवीजन करेंगे। एंड इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम यही वाले जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये हम फ्रैक्शंस पे किस तरह से करते हैं। जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं हम उनकी एडिशन कैसे करेंगे, हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, हम उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे या उनकी डिवीजन हम कैसे करेंगे। देन फर्दर जब हमारा फोर्थ कंसेप्ट होगा मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स में, वो होगा कि हम पॉलिनोमियल्स की एडिशंस किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स जो हमारे होते हैं जिनके अंदर आपको वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स देखने को मिलेंगे, उनकी हम एडिशन कैसे करेंगे, हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, हम उनकी डिविजन्स कैसे करेंगे, राइट। तो फिलहाल जो हमारा सेकंड किस्म का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपनी जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो हम डेसिमल्स पे किस तरह से करेंगे। डेसिमल्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। डेसिमल्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनमें हमें कहीं ना कहीं डॉट देखने को मिलता है, जिस तरह से 3.44 यहाँ पे जो पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक डेसिमल है। या ये अकेले इस तरह से अगर 3 होता तो हम इसको कंसीडर कर लेते कि ये एक डेसिमल है, इवन तो पॉइंट इसके साथ हमें दिख नहीं रहा, बट हम जो है इसको पॉइंट लगा के 0 ऐड कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो, ठीक है। हालांकि हिडन फॉर्म में है बट स्टिल हम इसको जो है डेसिमल्स कह सकते हैं। तो हमारी इस डेफिनेशन से हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, हम उनको डेसिमल्स कह सकते हैं। इवन दो उनके अंदर हमें पॉइंट दिख नहीं रहा होता, बट स्टिल चूंकि हम एंड पे उनको पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, तो इस तरह से हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो होल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या कहे जाएंगे, वो डेसिमल्स कहे जाएंगे। हमें इवन पॉइंट दिखे या पॉइंट ना दिखे, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम पॉइंट पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि जब हम पॉइंट्स वाली एडिशंस करेंगे तो ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे डेसिमल्स हैं इनमें एडिशन जिस तरह से होगी, जिस तरह से ये एक एडिशन वाला क्वेश्चन हमें आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि हम इसको ऐड किस तरह से करेंगे, राइट। एंड फिर सब्ट्रैक्शन का आगे क्वेश्चन आपको ये वाला देखने को मिल रहा है कि हम किस तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे अगर हमें डेसिमल्स वाले नंबर्स हों, उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, या हमारे जो डेसिमल्स वाले नंबर हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह से इस किस्म के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डिवीजन से है कि जब डेसिमल नंबर्स की डिवीजन्स होगी, ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे, क्या मेथड्स होंगे, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, नंबर्स को कैसे हमें जो है प्लेस करना होगा, ठीक है, कैसे बारो करने होते हैं नंबर, कैसे कैरी फॉरवर्ड जाता है, कैसे प्लेसमेंट होती है, एंड कैसे हम ट्रेलिंग जीरोज लगाते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट्स हम अपनी क्लासेस में सीखने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर। आज जो हम सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम डेसिमल्स की एडिशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हम एडिशन का कॉन्सेप्ट डेसिमल्स पे सीखेंगे।
For that, I will be writing here heading addition, ADDITION, addition of decimal numbers. तो हम किस तरह से एडिशन करेंगे डेसिमल्स नंबर्स की, ये चीज़ हम सीखेंगे. डेसिमल्स ऑलरेडी हम पहले सीख चुके हैं. ठीक है, डेसिमल्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनमें कहीं पे हमें जो है पॉइंट देखने को मिलता है, या ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट ना भी हो बट हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं इनमें, पॉइंट लगा के. जिसमें नहीं होगा उसमें पॉइंट लगा के हम 0 ट्रेलिंग जीरोज लगा सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि अगर मुझे ऐड करने हो दो नंबर्स. फॉर एग्जांपल एक मान लेता हूं मैं 4.33 प्लस 1.2. इन नंबर की मुझे एडिशंस करनी है, तो किस तरह से इन नंबर्स की एडिशन होगी. इस क्वेश्चन की एडिशन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मुझे जिस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि हम नंबर्स को कहाँ पे प्लेस करेंगे. स्पेशली ये चीज़ ज़रूरी है हमारे एडिशन के कॉन्सेप्ट में एंड सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में. ठीक है, कि हम नंबर्स को कैसे प्लेस कर रहे हैं. जैसे हम जब होल नंबर्स की एडिशन कर रहे थे तो हम इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि हमारा जो नंबर है वो राइट साइड से हम इस तरह से प्लेस करते हैं. ठीक है, राइट साइड से प्लेस करें. फॉर एग्जांपल अगर हमें 433 प्लस 1 to 12 को अगर ऐड करना होता तो हम ऐसे करते, 433 ऊपर लिखते एंड 1 2 जो है पहले 2 लिखते एक्सट्रीम राइट साइड में एंड देन 1 लिखते इसके साइड में, इस तरह से लिखते. ठीक है, 433 और प्लस 1 2. ठीक है, इसको हम ऐसे ऐड करते. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था होल नंबर्स की जब एडिशन करते. बट यहाँ पे हमें डेसिमल्स है, चूंकि बीच में पॉइंट है, इनको कैसे प्लेस करेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हमारी एडिशन, अगर ये कॉन्सेप्ट हम चूक जाते हैं, इसकी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हम आगे जाकर अपने क्वेश्चंस गलत करते रहेंगे हमेशा से. ठीक है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम नंबर्स को प्लेस करेंगे. ठीक है, तो नंबर्स को प्लेस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.33 मैंने लिखा, राइट. ये लिखने के बाद अब इसको प्लस लिखना है मुझे 1.2. तो 1.2 में कैसे लिखूंगा. ठीक है, जब भी हम एडिशन करेंगे या हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नोट करनी होगी कि हमें जो पॉइंट है हमेशा वो पॉइंट के नीचे लिखना होगा. पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे, पॉइंट अवर पॉइंट. ठीक है, पॉइंट के नीचे हमेशा हमें पॉइंट लिखना होगा. यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट. ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट. ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के नीचे लिखूंगा. 4.33 वाले पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे एग्जैक्टली नीचे मैंने लिखा कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिखा. उसके बाद अब हम यहाँ से जाएंगे उस साइड वाले नंबर इस साइड में लिखेंगे, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में लिखेंगे और लेफ्ट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड में लिखेंगे. ये जो 1 इसके लेफ्ट साइड में है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 है, इसको मैं लिखूंगा जहाँ पे इसकी जगह 4 के नीचे ऑटोमेटिकली बन रही है. ठीक है, देन ये जो 2 है इसको लिखूंगा मैं इस वाले 3 के नीचे, राइट. कभी भी मैं इस 2 को इस 3 के नीचे नहीं लिखूंगा. ठीक है, क्योंकि इसकी जगह ऑटोमेटिकली ही जो है पॉइंट के बाद इसकी प्लेस जो है पहली प्लेस बन रही है जहां पे, तो ये ऑटोमेटिकली इस वाले 3 के नीचे आ जाएगा, राइट. अब मैं इसको लाइन खींच लूंगा एंड यहां पे मैं प्लस लिख सकता हूं. प्लस का मतलब है कि मैं ऐड कर रहा हूं, राइट. अब यहां पे अगर मैं देखूं, गौर से अपने क्वेश्चंस को देखूं, मुझे क्या दिख रहा है जब मैंने नंबर्स को प्लेस किया. 4.33 ऊपर है, नीचे क्या है 1.2 है. बट इसके इस 3 के नीचे आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है. एंड जहां पे कुछ भी ना हो, डेसिमल्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त, वहां पे हम 0 ऐड कर सकते हैं. ठीक है, मगर पॉइंट के बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं. अगर पॉइंट के बाद मैं जहां पे 0 लगाता हूं ताकि ये जो खाली जगह है ये पूर्ण हो जाए, 3 के नीचे 0 आ जाए. ठीक है, इसी 0 को हम कहते हैं ट्रेलिंग 0, TRAILING, ट्रेलिंग 0, राइट. ट्रेलिंग 0 का कंसेप्ट. देन हम क्या करेंगे, अब जो है 3 + 0,
अब हम ऐड करेंगे सिंपली, हमने नंबर प्लेस कर दिए, नंबर प्लेस करने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। 3 + 0 कितने हो गए? 3। देन 3 + 2 कितने हो गए? 3 + 2। पहले हमारे पास 3 है, राइट। उसके बाद हम इसके ऊपर 2 ऐड करेंगे, 3, 4 एंड 5। जैसे हम ऐड करते हैं तो हमारे हो गए 5। तो 3 + 2 मैं जहाँ पे लिखूंगा 5। नाउ दिस पॉइंट ये पॉइंट प्लस पॉइंट अपनी जगह पे पॉइंट आएगा हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पॉइंट मिस किया तब भी हमारी एडिशन गलत हो जाए, ठीक है। देन 4 + 5, पॉइंट के इस साइड में हम चलते हैं, लेफ्ट साइड में, जहाँ पे 4 ऊपर देखने को मिल रहा है और 5 नीचे। 4 पहले हैं तो 1 ऊपर ऐड करेंगे, हाउ मच इट विल बिकम 5, ठीक है। 4 + 1 5, तो 5.53 ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट वाला आंसर हमारा 5.53 होगा। अगर इस एडिशन में हम देखें, जो अगर हमारे होल नंबर्स होते, अगर डेसिमल्स नहीं होते, पॉइंट वाले नंबर नहीं होते, तो देन हमारी एडिशन क्या रहती? चलिए एक बार देख लेते हैं। हमारा फर्दर कंसेप्ट जो है ये भी स्ट्रांग होता जाएगा साथ में, राइट। 3 + 2 हमारे हो जाते 5, 3 + 1 हमारे हो जाते 4 एंड 4 का 4। देखिए कितना डिफरेंस है, 445 और 5, ठीक है ना। लगभग आप देखेंगे तो 439 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 440 के अराउंड का डिफरेंस आ रहा है। कितना यहाँ पे आंसर आया हमारा 445 एंड यहाँ पे आया 5.53, सिर्फ डेसिमल्स होने की वजह से, ठीक है। एंड नंबर्स की प्लेसमेंट भी इधर अलग हुई थी, जहाँ पे प्लेसमेंट अलग हुई, इसीलिए जो है डेसिमल्स की एडिशन जो है इसमें हमें ध्यान रखना होता है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑब्वियसली, तभी हमें जो है इसमें कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी आएगी कि हम कैसे करते हैं एडिशन। जहाँ पे मैं एक नंबर लिखूंगा, फॉर एग्जांपल 321.065 प्लस 212, I think rather than writing 212 I shall be writing it 21.02315, राइट। अब इन दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है। ऑब्वियसली जब हम नंबर्स की एडिशन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमें यह आना चाहिए कि हमें नंबर्स को ऐड कैसे प्लेस करना है, कैसे प्लेस करके रखना है, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमारा क्वेश्चन जो है सही या गलत हो सकता है। पॉइंट के नीचे हम हमेशा पॉइंट रखते हैं, सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं बड़े नंबर को। बड़ा नंबर हमें कहाँ से जज होगा? पॉइंट से पहले वाले जो नंबर अगर बड़ा है तो इसका मतलब नंबर बड़ा है। पॉइंट के से पहले अगर यहाँ पे 21 है, इसका मतलब ये छोटा नंबर है। जहाँ पे 321 है तो ये बड़ा नंबर है, राइट। तो फॉर दैट आई विल बी डूइंग, मैं ये वाला बड़ा नंबर ऊपर लिखूंगा। तो 321.065, ठीक है। जब भी हम पॉइंट के बाद के नंबर रीड करते हैं तो इस तरह से नहीं करते कि 065 नहीं बोलेंगे, या फिर 0.321 नहीं बोलेंगे, 0.321। अगर 0.321 होगा, जैसे 342 का फॉर एग्जांपल, 0.342 नहीं बोलेंगे। पॉइंट के बाद हम हमेशा पढ़ते हैं नंबर 0.342, अकेले अकेले नंबर को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। इकट्ठे नंबर को रीड नहीं करते। इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ 321.065। अब हमें ऐड के लिए नंबर प्लेस करने हैं, तो ऊपर हमने ये वाला नंबर लिख दिया, पहले हमने नंबर लिखा। जब दूसरा नंबर हम प्लेस करेंगे इसके नीचे, तो हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट मैंने लिखा। अब इसके बाद इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, इसके बाएं साइड में 21 है, तो ये वाला पहले 1 आएगा, देन उसके बाद 21, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में हो गया ऑटोमेटिकली, ये 1 इस 1 के नीचे आ गया, 2 इस 2 के नीचे आ गया, राइट। देन अगर पॉइंट के राइट साइड में हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? 02315, तो 0 के नीचे आएगा 0, देन 6 के नीचे क्या आएगा हमारा? 6 के नीचे हमारा आएगा 2, देन उसके बाद 5 है, 5 के नीचे हमारा आएगा 3, ठीक है।
3, देन उसके बाद क्या है हमारा 1 5, ठीक है, ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 1 5 में लिखूंगा, जहाँ पे लिखा मैंने, देन मैंने एक लाइन खींच ली एंड देन जो है मैं जहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे मुझे ध्यान देना होगा कि पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट रखा है, नो इशू, ठीक है। देन हमने देखा कि इसके राइट साइड में जहाँ तक नंबर जा रहे हैं जाएं, लेफ्ट साइड में जहाँ तक नंबर जा रहे हैं जाएं, बट पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। जब हमने इस तरह से नंबर को प्लेस किया तो ऊपर मैंने देखा कि जहाँ पे जो लास्ट का 1 5 है नीचे वाला, जहाँ ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए जहाँ पे हम पॉइंट ऑलरेडी है तो पॉइंट के बाद हम 0 जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं एंड पे। तो जहाँ पे खाली जगह है इसलिए मैं जहाँ पे 1 के ऊपर भी 0 लगा देता हूँ, 5 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 5 के ऊपर मैं 0 लगा देता हूँ। इससे ओवरऑल 321.065 जो नंबर है वो अफेक्ट नहीं होगा। पॉइंट के बाद अगर हम नंबर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.3 4 2 पॉइंट जितने 0 इसके बाद में ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसके राइट साइड में नंबर लगाने से इसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं होती, इसलिए हम नंबर लगा सकते हैं, नो इशू। तो 5 + 0 अब मैं ऐड करता हूं तो हो गया 5, दिस 1 + 0 क्या हो गया हमारा 1, 5 + 3 कितना हो गया 8, ठीक है, 6 + 2 कितना हो गया 8, 0 + 0 कितना हो गया 0। अब पॉइंट प्लस पॉइंट, ये वाला पॉइंट अपनी जगह पे आएगा, राइट। देन 1 + 1 कितने हो गए हमारे 2, देन 2 + 2 कितने हो गए हमारे 4, देन 3 नीचे कुछ नहीं है 0 है तो 3 + 0 होगा अल्टीमेटली 3, 342.08815, ये हमारा आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं एंड इट इज़ लाइक दैट, जिस तरह से हमारे पास 6 3 पॉइंट 205 प्लस 2, राइट। ये वाला नंबर जो है मुझे ऐड करने हैं, तो कैसे ऐड करेंगे? तो इसको सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, 63.205 बड़ा है तो 63.205 मैंने ऊपर लिख दिया। नाउ दिस नीचे जो 2 है इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा? मैंने कहा था जिस नंबर पे हमें जो है, जिसके राइट साइड में हमें अगर पॉइंट नहीं दिख रहा तो उस नंबर को, इस 2 को जो है मैं इसके राइट साइड में ऐसे पॉइंट लगा के 0 0 ऐड कर सकता हूँ, जितने मर्जी मैं 0 इसके बाद पॉइंट लगा के ऐड कर सकता हूँ। तो इस 2 के लेफ्ट साइड में अगर नंबर नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो इसके राइट साइड में हम यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम एज्यूम करेंगे कि ये वाला पॉइंट फिर दिन में जहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट। देन ये वाला जो 2 जो है ये किस साइड में आता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड में आता है, तो ये आएगा हमारे इस 3 के नीचे, ये वाला 2 आएगा। तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, प्लस का सिंबल लिखा मैंने, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। बट जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ मुझे एक जहाँ पे दिक्कत दिख रही है, वो ये है कि 2 पॉइंट जो मैंने पॉइंट इसके बाद लिखा मैंने, तो इसके बाद तो कुछ नंबर्स हैं नहीं, तो जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 0 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो जहाँ हम ट्रेलिंग जीरोस ऐड कर सकते हैं, 2 के नीचे 0, 5 के इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, क्योंकि ऑलरेडी हम डॉट लगा चुके हैं। अब हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे, 5 + 0 5, 0 + 0 0, 2 + 0 2, पॉइंट प्लस पॉइंट पॉइंट, 3 + 2 5 एंड 6 का 6, 65.205 ये हमारा आंसर रहेगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह से है 532.02 प्लस 0.31, ठीक है, इस क्वेश्चंस को हम ऐड करते हैं, राइट। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। पहले बड़ा नंबर क्या है, 532.02 प्लस क्या करेंगे 0.31, लेकिन 0.31 कहाँ पे लिखेंगे, पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। इस पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा, तो ये वाला 0 इसके लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 2 के नीचे आ जाएगा।
ये वाला जो 31 है ये राइट साइड में आएगा, तो 0 के नीचे 3 आ जाएगा एंड 2 के नीचे 1 आ जाएगा। अब हम इस तरह से लाइन खींचेंगे जहाँ पे प्लस का सिंबल ऐड करेंगे एंड देन हम इसको ऐड करना शुरू करेंगे। कहाँ से? राइट साइड से। 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा? 3। 3 और 0, 3 + 0 कितना हो जाएगा हमारा? 3। पॉइंट का पॉइंट एंड 2 + 0 कितना हो जाएगा हमारा? 2। 3 का 3 एंड 5 का 5। राइट, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे राइट क्वेश्चन में लिखता हूँ 12.695 प्लस 9.638। राइट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला नंबर ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाला नंबर नीचे। जैसे 12 छोटा है, 39 बड़ा है, हम जो है बड़े वाला नंबर ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अमूमन हम बड़े वाला नंबर ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। तो 39.638। हालांकि हम नीचे भी लिख दें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट चूँकि हमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बड़ा नंबर ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, नीचे क्या हम लिखेंगे? 1 2 पॉइंट। अब पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना है। 1 2 इस साइड में आएगा, 1 एंड 2 एंड 695 इधर आएगा, 695 एंड देन इसके बाद हम ऐड करना शुरू कर देंगे। चलिए 8 और 5 कितने होते हैं हमारे? 8 और 5, अगर 8 हमारे पास हैं तो उसके बाद 5 ऐड करने हैं, तो कितना होगा? 9 10 11 12 13, तो 13 होते हैं। बट आप देख रहे हैं कि 2 नंबर 2 डिजिट वाला नंबर आ रहा है मुझे 13। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा राइट साइड का नंबर होता है वो यहाँ पे लिखते हैं एंड जो लेफ्ट साइड का नंबर होता है वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाता है। 8 और 5 13 हैं, तो 3 जहाँ पे आना चाहिए हमारे मेथड के अकॉर्डिंग और 1 जाना चाहिए ऊपर कैरी फॉरवर्ड में। ठीक है, अब 3 और 1 कितने हो गए कैरी फॉरवर्ड वाला? हासिल वाला 1, 4 4 और 9 कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, 9 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे? 13। अगेन हमारा 13 आता है, तो ये वाला 3 जहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड में जाएगा, तो 3 मैंने लिखा यहाँ पे, तो 1 गया कैरी फॉरवर्ड में। 6 और 1 कितने हो गए? 7। 7 और 6 कितने होंगे? 7 और 6 जब मैं ऐड करूँगा तो ये हमारे 13 बनेंगे। ठीक है, 3 जहाँ पे नीचे लगेगा एंड 1 कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा एंड 1 कैरी फॉरवर्ड में आया। अब 1 कहाँ पे आएगा? पॉइंट के इस साइड में। ठीक है, 9 के ऊपर, लेकिन पॉइंट प्लस पॉइंट हमारा पॉइंट यहाँ ही पे रहेगा। कैरी फॉरवर्ड हमारा इधर आ चुका है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि अब हम कैरी फॉरवर्ड का कहाँ लिखेंगे, पॉइंट के उस साइड जा रहा है या पॉइंट कहाँ पे लिखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। तो हम जो है 1 को जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके ले आए, 9 और 1 10, 10 और तो 12 लगेगा हमारा 2 और 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि 12 2 डिजिट का नंबर हम लिखते नहीं, सिर्फ जो हमारा राइट साइड वाला नंबर होता है वो नीचे लिखते हैं, बाकी हमारा लेफ्ट साइड वाला नंबर कैरी फॉरवर्ड जाता है। दैट्स वाई 1 कैरी फॉरवर्ड आ गया। 3 और 1 हमारे कितने हो गए? 4 और 1 हमारे हो गए 5। 52.333 ये हमारा आंसर बना इस क्वेश्चन का। आई होप यहाँ तक हमें एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह से हम डेसिमल्स की एडिशन करते हैं। हमारा इस पे होल्ड स्ट्रांग रहे, इसके लिए हम कुछ होमवर्क लिखेंगे। जो होमवर्क आप जो है हमें नीचे इसके आंसर्स आप जब लिखेंगे तो कमेंट सेक्शंस में पिन कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स मेंशन करेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी जो है इससे सीख पाएँ। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें लिख सकते हैं, हम फर्दर जो है इसमें और जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। चलिए जी, 4.23 प्लस 0.2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहेगा 63.49 प्लस 2.3
देन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा 5.85 प्लस 1.18। देन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर रहेगा 507.96 प्लस 0.98। ठीक है। देन हमारा फाइव क्वेश्चन नंबर रहेगा 833.2051 प्लस 12.063। ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स रहेगा 835.201 प्लस 0.295। ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन रहेगा 6338 प्लस 2.0598। ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर एट रहेगा 632 प्लस 0.0003। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है। ये होमवर्क है आपका, आप इनको करेंगे जब, तो दिन जो है आप इसमें स्ट्रांग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे जिसमें हम देखेंगे अगर हमारे 3-4 डेसिमल्स हों तो उसमें क्या करेंगे। ठीक है। कुछ और हम एडिशंस के क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय।